हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डीएलएड के गणित श्रृंखला में देखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले हम देखेंगे एक समकोण त्रिभुज के अंगों के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ये 90 डिग्री का होता है। यदि इसको ABC मान लें, ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है वह कर्ण कहलाती है, और नीचे की भुजा जो है वह आधार कहलाती है, और लंबवत भुजा को हम लंब बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, कर्ण को K, आधार को A और लंब को L से, है ना, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति में एक सूत्र चलता है, ठीक है, लाल बटा कक्का। ठीक है, देखिए ये जो होता है ये साइन का भाग होता है। ठीक है, ये जो होता है कॉस होता है, और ये जो होता है वो होता है टैन। ठीक है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा बराबर सीधा ये होगा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर सीधा ये होगा, ठीक है, टैन थीटा बराबर सीधा ये होगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा L/K लंब बटा में कर्ण, यानी ये हो जाएगा L/K मतलब लंब बटा में कर्ण। ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यानी देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो ये लंब बटा कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। ठीक है, इसी तरह से कॉस थीटा है, कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। ठीक है, इसी तरह से टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटा में लंब। ये होता है त्रिकोणमिति के साइन का मान। ठीक है, इसमें कुछ सर्व समीकरणाएँ भी बनती हैं, उन सर्व समीकरणों को भी हम देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोटि पूरक कोण, ठीक है, बदल जाता है। ठीक है, कोटि पूरक कोण हमेशा बदलता रहता है। जैसे यदि हम देखें, ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक, कॉस, इसी को उल्टा कर दें, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, चलिए एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये आता है टैन थीटा का, है ना, टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और इसी तरह से कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तीसरे में हम देखें सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। त्रिकोणमिति में केवल फार्मूला ही है, समझ लीजिए। फार्मूला यदि आपको याद है तो त्रिकोणमिति के सभी सवाल हो जाएंगे। त्रिकोणमिति का ये रूल होता है कि इसका कोई रूल नहीं होता है। इसका फार्मूला याद है, आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं, इसका बेसिक तरीके से भी आ जाएगा, लॉन्ग तरीके से भी आएगा, लिखना आएगा उत्तर सही। ठीक है, त्रिकोणमिति का यह विशेष नियम होता है कि इसको यदि आप हल करेंगे तो इसके जो फार्मूला होते हैं वो ऑटोमेटिक सेट होते चले जाते हैं, लेकिन हाँ फार्मूला सही याद होना चाहिए। ठीक, कुछ और सर्व समीकरणाएँ हैं, देख लेंगे इसको भी। ठीक है, कुछ और भी गुणनफल की सर्व समीकरणाएँ होती हैं, कुछ है ना, योगात्मक सर्व समीकरणाएँ होती हैं, साइन और कॉस की, टैन कॉस की। ठीक है, तो उसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, जैसे एक हम सर्व समीकरण देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये एक सूत्र है, फार्मूला है। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इसको यदि हम लिखना चाहें केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यदि वही केवल cos स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, तो साइन उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूले से ये इतने 2 और फार्मूले बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए, यदि हम केवल tan स्क्वायर थीटा का मान लिखना चाहें, इसी फार्मूले से बनेगा। देखिए, tan स्क्वायर थीटा का मान लिखना चाहें तो क्या होगा, तो ये एक उधर चला जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये ना लिख करके हम इसको उधर लेके जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर बराबर क्या बच जाएगा 1, तो ये 1 लिख देंगे। ठीक है, फार्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण। एक फार्मूले को है बस यार, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको याद कर लीजिए कि भाई कितना होता है, भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जो सेक स्क्वायर थीटा होता है इसको अलग अलग मान निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर इसी में फार्मूला लिख लेंगे कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि इसको आप हल करना चाहें, ठीक है, इसको मतलब फार्मूले में तोड़ना चाहें, कई इसी फार्मूले को तोड़ के कई तो फार्मूला बना देता है आपको बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला आप समझिए कि फार्मूला बनता कैसे, फार्मूला निकाला कैसे जाता है, उसको आप जानते रहेंगे तो सवालों को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे इसको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एक उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉट को ही उधर लेके जाएं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा। एक फार्मूले से ये 2 और फार्मूले बनाए जा सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, मेन फार्मूला कौन सा है, मेन फार्मूला यही है, मुख्य फार्मूला यही है। ये तो जो अन्य 2 है वो तो उसी फार्मूले से तोड़ मरोड़ करके बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इन्हीं फार्मूले से तोड़ मरोड़ के बनाया गया फार्मूला है। मेन फार्मूला कौन सा है, कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यदि पूछ ले कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो यदि ये मुख्य फार्मूला याद रहेगा तो हम इसको बदल सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी जो अन्य 2 हैं वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ये लिख रहे थे कि ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ऐसे करके, ठीक है ना, हम मान निकाल रहे थे। ठीक है, अब इसको छोड़ करके यदि हम इनका गुणनफल देखें, ठीक है, गुणनफल थोड़ा देख लेते हैं कि इनके व्युत्क्रमों का गुणनफल का मान कितना आता है। ठीक है, तो भाई देखिए, जैसे यहाँ पर ये कोसेक है, कोसेक थीटा, ये है सेक थीटा, ये है कॉट थीटा। ठीक है, ये है, कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, गुणनफल क्या होगा, तो देखिए एक को मैं समझाता हूँ। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये होता है 1। अब कैसे 1 होता है थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा समझिएगा बस। ठीक है, जैसे साइन थीटा है L/K गुणे कोसेक थीटा क्या होगा, K/L, यही होगा। K से K कैंसिल, L से L कैंसिल। अब यहाँ पे एक एक बार में सब कटेगा। ठीक है, K से K एक बार में कट गया, L से L एक बार में कट गया, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 1। इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1। अब इसी तरह से, ठीक है भाई, ये पहला है। अब इसमें से कितने फार्मूले बनाए जा सकते हैं, अब देखिए इसमें से ये भी बनाया जा सकता है कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसी से कोसेक थीटा बराबर पूछ ले कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो 1/ साइन थीटा होगा। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसी फार्मूले से बन रहा है, देखिए इसी फार्मूले से, बता ही दिए कैसे आता है। ठीक है, जो दूसरा फार्मूला है, मान लीजिए दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, देखिए
इसको हम लिख सकते हैं, आप अब तो आप खुद बना सकते हैं कि भाई कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, इसका ठीक उल्टा वाला ये वाला, इसका गुणनफल भी क्या होगा, एक ही होगा। यानी अब यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जब tan का हम देखें तो भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होगा। अब यहाँ से हम कॉट थीटा बराबर देखें तो 1 tan थीटा हो जाएगा और tan थीटा बराबर देखें, ठीक है, तो 1 कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये गुणनफल है इनका, साइन थीटा इंटू कॉट कॉसेक थीटा, यानी इन दोनों का व्युत्क्रमों का गुणनफल 1 होता है, इन दोनों व्युत्क्रमों का गुणनफल भी 1 होता है, इनका भी गुणनफल 1 होता है, यानी ठीक इसका उल्टा है, यानी ये इधर से चलता है, ये इधर से चलता है। ठीक है, इधर से ही चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका, ये भी मतलब फार्मूला ही है। ठीक है ना, ये भी फार्मूला आपसे पूछ सकता है, तो फार्मूला बताइए, तो इस फार्मूले को भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गया, कुछ और भी, हाँ कुछ त्रिकोणमितीय मान, भाई इनका मान भी निकालने के लिए होता है। तो आज मैं आपको मान निकालने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं कि साइन 30 का मान कितना होता है ना, साइन 45 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है। ठीक है, ऐसा तरीका बताऊंगा कि कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ फार्मूले हैं उसको भी देख लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ। ठीक है, तो जैसे ना a प्लस बी, जैसे मान लीजिए कि कुछ आता है ऐसे करके, साइन a प्लस बी का मान क्या होता है, इसका भी ऐसे इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ध्यान रखेंगे इसमें इनके बीच में गुणा ही है। ठीक है, गुणा होता है इनके बीच में। ठीक है, यानी साइन a कॉस b, ठीक है, प्लस कॉस a साइन b, इनके बीच में कुछ नहीं है, यानी दशमलव गुणा छुपा होता है, दशमलव का गुणा भी होता है, बिंदु गुणा उसको बोलते हैं, बिंदु गुणा भी होता है। ठीक है, ठीक है, यदि देखिए इसमें साइन a माइनस बी यदि लिख दें, ठीक है, साइन a माइनस बी लिखें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें प्लस था तो ये प्लस हो रहा था, अब इसमें माइनस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। कॉस का क्या होता है देखिएगा। ठीक है, कॉस का क्या होता है, कॉस का थोड़ा सा अलग होता है, कॉस में कॉस एक जगह और साइन, जैसे साइन में साइन और कॉस दोनों मिक्स होता है, कॉस में इसका ठीक उल्टा होता है, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है। देखिए जैसे कॉस a प्लस b बराबर होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये वाला प्लस रहेगा तो ये वाला माइनस होता है। ठीक है, यदि कॉस में प्लस होगा प्लस ए बी, यानी कॉस a प्लस b होगा, तो जान लीजिए कि इसका जो फार्मूले का चिन्ह होगा वो माइनस, इसका ठीक उल्टा होता है। इसमें सेम होता है, यानी ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। कॉस में यदि ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा। यदि इसी को हम कॉस a माइनस बी लिखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक, अब थोड़ा tan का मान देखिए, tan का थोड़ा सा उल्टा होता है, उल्टा का मतलब थोड़ा सा इसका अजीब तरह का होता है। जैसे मान लीजिए ये tan a प्लस b जो होता है, इसका मान क्या होगा, tan a प्लस tan b बटा में, देखिए प्लस है, ऊपर प्लस रहेगा लेकिन नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, कॉट में उल्टा होता है, जैसे यदि मान लीजिए हम कॉट a प्लस बी लिखें, कॉट a प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो कॉट a प्लस बी में जैसे मान लीजिए कि ये प्लस था तो इधर माइनस हो रहा था, तो अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाता है, यानी ये tan जो है, यहाँ पे tan जो है ये नीचे है, लेकिन कॉट वाले में ये ऊपर चला जाता है। कॉट में क्या होता है,
कॉट ए इंटू कॉट बी -1 ऐसे करके होगा, ठीक है। और जैसे ऊपर लिखे थे कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस कॉट बी, उसी तरह से इसका नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे होगा तो ये जो प्लस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे भी प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। ये फार्मूला होगा। यदि ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए कॉट ए माइनस बी बराबर हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी। अब देखिए प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसके विपरीत चिन्ह वाला ये होता है, ये प्लस रहेगा तो ये माइनस रहेगा तो ये प्लस, ठीक है। 1 और बटा में हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बहुत आसान फार्मूला है, ठीक है, जो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। ये भी जो भी फार्मूला है वो बहुत ही आसान होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम 1 से 2 प्रश्न इसमें से पूछ ही लिए जाएंगे, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण इसका फार्मूला आता है, 2-3 और फार्मूले हैं, उसके बाद मैं आता हूँ, ठीक है। साइन और कॉस का मान कैसे निकाला जाता है उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे फार्मूला इसका बहुत ही आसान है, ठीक है। ये सारे के सारे फार्मूले, ठीक है, हम लोगों को इंटरमीडिएट में पढ़ाए जाते हैं। जो इंटरमीडिएट गणित लिया होगा उसमें पढ़ाए जाते हैं, और इसके साथ साथ 9-10 में भी हैं, 6-7-8 में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो ये सब फार्मूले 6-7-8 से ही चालू हो जाते हैं, लेकिन उस समय हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अब उसी को ध्यान देना पड़ता है, जब ध्यान देना पड़ेगा तो मुश्किल होएगा ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं फार्मूला। जैसे साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, ये ऐसे करके फार्मूला आता है, ठीक है। ये भी फार्मूला आता है और इस फार्मूले को पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा यदि हम देखें, ठीक है, तो cos 2a का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो cos 2a का फार्मूला जो होता है वो होता है, देखिए cos 2a का फार्मूला जो होता है, हाँ, cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ, एक ये फार्मूला आता है, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी होता है, ठीक है। और एक और फार्मूला इसी का होता है, ठीक है। इसका फार्मूला जो है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये भी इसी का फार्मूला है, ये वाला भी, ठीक, इसी का फार्मूला है। इसका एक और फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है, यानी ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी इसी का फार्मूला है, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं। cos 2a को cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, cos 2a को 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos 2a को ही 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan 2a का मान कितना होता है, ठीक है, tan 2a का मान कितना होता है, ठीक है। tan 2a बराबर ठीक है, tan 2a बराबर क्या होता है, 2 tan a, देखिए ऊपर इसके फार्मूला देखे ही थे, ठीक है, हो जाएगा -1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक। tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो हमने आपको सीरियल नंबर से एक फार्मूला बनता कैसे है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया, ठीक है। ये cos 2a जो होता है, ये cos 2a का ही ये 3 रूप हैं, ठीक है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये सब होता है cos 2a बराबर, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी cos 2a का ज़्यादा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। साइन 2a का तो बहुत आसान है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू cos ए, इसका होता है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। tan 2a का भी बहुत आसान है कि ऊपर 2 tan ए हो जाएगा -1 माने 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इसका भी हो जाएगा, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा त्रिकोणमितीय जो मान होता है उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, आपको सबसे बेहतर और बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि कैसे कम से कम समय में हम सारे साइन 0, 30, 45, 60 और 90 अंश के कोणों को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। देखिएगा ध्यान से, आज के बाद कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। कि साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन
बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, ठीक है। आप यूट्यूब खोलेंगे तो हज़ारों तरीके हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ आपको ये ना बेसिक तरीका बता रहा हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। पहले हम खींच लेते हैं, ठीक। इसमें देखिए, इसमें थीटा रहेगा, इसमें 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा अंत वाला 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बेसिक होता है, जो मुख्य होता है, 3 ही होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं, उसका सब उल्टा होता है। देखिए हम देखेंगे उसका कैसे जोड़ते हैं। देखिए से मान लीजिए हमने लिखा साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद लिखा हमने टैन थीटा, इसके बाद इन सब का उल्टा लिख लेंगे। कैसे करेंगे उसको हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कुछ करिए मत, देखिए 0 से लिखिए, 0 1 2 3 और 4 ऐसे करके लिख लीजिए। सबको 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दिए, यहाँ भी 4 से भाग दे दिया 4 से भाग, ठीक है। उसके बाद सबको कौड़ी में कर दीजिए, कौड़ी में कर दिया सबको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबको कौड़ी में कर दिया। इसका तो कोई मान नहीं है, 0 हो जाएगा। 1/4 का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बाहर निकल जाएगा, तो यानी इसका मान हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, यानी ये हो जाएगा ऊपर 1 और नीचे कौड़ी में 2, ठीक है। 1/2 हो गया। अब इसमें से 4 निकल जाएगा तो ये कौड़ी में 3 ऊपर बच जाएगा और नीचे बटा में हो जाएगा 2, और ये जो दोनों कट जाएगा 1 होगा और 1 बाहर निकलेगा तो भी 1 ही होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हो गया आपका, क्या हो गया, साइन का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका उल्टा इसमें लिख दीजिए, वहाँ 1 है ना, 1 लिख दीजिए, कास का हो गया। कौड़ी में 3/2 यहाँ पे लिख दीजिए। उधर से शुरू से अंत तक आ जाइए, ये कास का मान हो जाएगा। कौड़ी में 3/2, ये 1 कौड़ी में 2 है तो लिख दो, 1/2 है 1/2, 0 है तो यहाँ पे लिख दो 0, हो गया। कास का भी मान हो गया। साइन का मान हमने निकाला कैसे, 0 1 2 3 4 मान हमने लिख दिया, सब में 4 से भाग दे दिया, सबको कौड़ी में कर लिया। अब कौड़ी में जब हो गया तो उसका मान हम लिखते हैं। कौड़ी में 0/4 मतलब 0 ही होता है, 1/4 का मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो कौड़ी में 2 लग जाएगा। देखिए 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो कौड़ी में 3 लग जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है तो 1 लिख दिया। अब यहाँ से उल्टा जाने पर कॉस का मान प्राप्त होगा, यानी वहाँ से लिखें यहाँ पे 1 कौड़ी में 3/2, इसका मान तो सेम है, सेम ही रहेगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा, उसके बाद 0 वहाँ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा tan का मान क्या होगा, ठीक है। tan का मान क्या लिखा जाएगा, तो देखिए tan का मान का मतलब कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अभी आपको हम बताए हैं tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही tan थीटा का मान होता है। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0/1, 0/1 होता है, यहाँ पे कर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, देखिए 1/2 बटा कौड़ी में 3/2, ऐसे कट जाएगा, बच क्या जाएगा, बचेगा क्या, केवल ऊपर 1 बचा और नीचे 3, यानी ये हो जाएगा 1/3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 1/2 1/2 इससे ये कट गया, यानी ये हो जाएगा 1 बच जाएगा, 1 हो गया। दोनों कट, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा केवल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कौड़ी में 3/2 बटा में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, केवल कौड़ी में 3 ऊपर बचेगा, कौड़ी में 3, तो ये हो जाएगा कौड़ी में 3 हो जाएगा, बस कौड़ी में 3, ठीक है।
अब जो है इसका मान क्या होगा, ठीक है, 1/0, 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव, अनंत, ठीक है। इसका मतलब कि ये डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं होता है तो जो नहीं डिफाइन होता है उसको इन्फिनिटिव के चिन्ह से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए tan हो गया, अब tan का उल्टा होता है cot थीटा, ठीक, cot थीटा इसका उल्टा होता है, 0 का 0 ही होगा, ठीक, यानी इसको 0/समथिंग इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, इसको उल्टा कर लेते हैं, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे देखेंगे इसी को उल्टा कर दो, इसको ये क्या हो जाएगा, ये कौणी में 3, 1 का 1 ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 कौणी में 3 और ये हो जाएगा 0, हो गया। कोसेक देखिए साइन कॉस है ना, इसके बाद हम देखिए कॉट हो गया, उसके बाद हम लिखेंगे सेक थीटा, इसका ठीक उल्टा, ठीक है, सेक थीटा इसका ठीक उल्टा होगा। सेक थीटा का मतलब क्या, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, कौणी में 3/2 यानी ये हो जाएगा 2 कौणी में 3, इसका ठीक उल्टा ये हो जाएगा 1 कौणी में 2 है तो कौणी में 2/1 यानी कौणी में 2, ठीक है। यहाँ 1/2 है तो 2/1 मतलब 2, यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। यहाँ पर है साइन थीटा 0, ये हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा कोसेक थीटा का, ठीक है, इन्फिनिटिव हो गया। यहाँ 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा यानी 2, यहाँ पे देखिए कौणी में 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है ये कौणी में 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कौणी में 3 और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा 1। ये है आपका त्रिकोणमितीय मान, ठीक है, त्रिकोणमितीय मान है। अब देखिए करना क्या है, हमको 1 2 3, हमको खाली इसका मान लिखना है, इसका मान निकल जाएगा तो सबका मान निकल जाएगा, केवल एक साइन थीटा का, केवल देखिए साइन थीटा का केवल हम मान निकाले हैं, बाकी इसी के आधार पर हम सब कुछ कर दिए हैं। कैसे किए हैं एक बार आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख लिए, ठीक, उसके बाद इसमें 4 से हम क्या किए, भाग दे दिए, फिर सबको कौणी में लिख लिए, ठीक है। कौणी में लिखने के बाद इसका मान निकालते हैं, 0/समथिंग इज इक्वल टू 0, 1/4, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 1/2, 2/4 से 2 से कटाए 2 बार में, 1 कौणी में 2, 3/4 है, कौणी में 3 रख जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है तो कौणी में 3/2 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा तो 1। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, उल्टा इसको लिखते हैं 1 के तरफ से, यानी 90 के 90 60 45 इसका ठीक उल्टा कास का मान होता है, यानी 1 से लिखना चालू करेंगे 1, फिर यहाँ पे कौणी में 3/2, फिर 1 कौणी में 2, फिर इसका मान लिखें, ठीक है ना, यानी साइन 30 का मान और कास 60 का मान दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद tan थीटा आया, tan थीटा का मतलब tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, हमने इसका भाग दे दिया, ठीक है। जब भाग दे दिया तो मान इसका निकालें भाग दे करके ऊपर, ठीक है, भाई sin थीटा tan थीटा बराबर sin थीटा और cos थीटा, यानी इसका और इसका मान निकल गया तो दोनों को भाग दे देंगे तो tan थीटा का मान निकल गया। जब tan थीटा का मान निकल गया तो tan थीटा का मान ठीक उल्टा होता है, ठीक है, tan थीटा का मान उल्टा होता है cot थीटा के, तो ये उल्टा हो जाएगा, उसको उल्टा लिख देंगे, यानी उधर से इसको लिख देंगे या इसी को पलट देंगे। ये 1 कौणी में 3 है तो कौणी में 3/1 हो जाएगा, यानी इसको केवल कौणी में 3 लिखेंगे, 1 है तो 1 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कौणी में 3 है तो इसको 1 कौणी में 3, इसका उल्टा कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा 1 कौणी में 3, यहाँ 0 है तो इन्फिनिटी है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे कॉस का उल्टा लिखेंगे सेक, 1 है 1 लिख देंगे, कौणी में 3/2 है तो यहाँ पे 2 कौणी में, इसको उल्टा करके लिख देंगे 2 कौणी में 3, ठीक है। यहाँ पे 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 कौणी में 2 है तो 2 कौणी में 2/1 होगा, तो 1 तो लिखते नहीं है तो हम लिख देंगे कौणी में केवल 2। अब यहाँ पे हो जाएगा कौणी में 3/2 है तो सॉरी सेक है ना, यहाँ पे 1/2 है तो इस पर केवल 2/1 हो जाएगा, या केवल 2 ही लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन 0 है तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा,
और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1 कॉर्णी में 2 है तो केवल कॉर्णी में 2/1 हो जाएगा, यानी कि इसको कॉर्णी में 2 लिखेंगे। यहाँ पर कॉर्णी में 3/2 है तो इसको 2/कॉर्णी में 3 लिख लेंगे, यहाँ पर 1 है तो इसका मान ही 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये है गणितीय कुछ फार्मूले, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेहतरीन फार्मूले, और इस फार्मूले पर कैसे आसान से आसान तरीके से सवालों को हल कराया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलते हैं। और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस पेपरों को, कम से कम 2-4 साल के पेपर, ठीक है, और कुछ अपने तरीके से बनाया हुआ पेपर, ठीक है ना, सारे पेपरों को हल करवाएंगे। कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर आपको हल करवाएंगे। यदि 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर आपने कर लिया तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो डाली जाए तो आपको समय से वीडियो मिल सके। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हों वो इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।